नमस्कार साथियों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। आइए। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनको 4 बेटे हुए थे: हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मखनजी से हुआ। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। ब्रिटेन ने उन्हें उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 वे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भारी मात्रा पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। 9 जनवरी 1919 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह के आगे खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा मूवमेंट 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा। स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौतों को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस का फैसला सुनाया। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक। उद्देश्य तुर्कों में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। रॉलेट बिल। जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक मत हो गए। खलीफा पद की समाप्ति। राष्ट्रवादी मुस्तफा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। कारण गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचानना। उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। असहयोग आंदोलन 1920।
श्री चिम्मनलाल सितलवाड़ के अनुसार वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों सिर पर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। उद्देश्य: ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। आरंभ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। सरकारी उपाधियां, वैधानिक अवैधानिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात। नेहरू रिपोर्ट 1928। लॉर्ड बर्कहेड भारतीय सचिव ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करें। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा गया। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषाई आधार प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा, केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेज़ों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में भारत आगमन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई से भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक बार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए, उसका अलग संविधान हो। दांडी मार्च सत्याग्रह। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के
पेरिस मार्च व मुसोलियन के रोम मार्च से की। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिलाओं ने किया। जवाहरलाल नेहरू इन्हें रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं। गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सबने अवज्ञा आंदोलन में बंद करने की बात मान ली गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। विवरण: ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण: यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा सरकार से 11 सूत्री मांगें की गईं और उनके मांगे जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा गया। वे 31 जनवरी 1930 का समय दिया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम: नमक कानून तोड़ना, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग आदि। सबने अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य: कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। प्रभाव: ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ 9 अगस्त 1942। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। मूल मंत्र करो या मरो, डू और डाई। यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाला अंतिम प्रयास कहा गया। माउंटबेटन की घोषणा। लॉर्ड बावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। तो साथियों, आपने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा और हम ऐसे ही नए टॉपिक रोज़ाना पढ़ते रहेंगे। आपको सही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।